मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं एंड इवन घर के भी बहुत सारे काम करते हैं। स्टिल उनका हेल्थ में उतना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखते? सो हेलो गाइस, दिस इज संदीप, योर फिटनेस कोच एंड फार्माकोलॉजिस्ट। सो मैम ने आज एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो सभी के मन में बहुत बार आता होगा, लेकिन वो लोग पूछते नहीं। हमारे इंडिया में जो मेन हैं वो जनरली मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, या फिर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो भी मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, या फिर जो फीमेल हैं वो घर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका बॉडी में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखता है? उनका हेल्थ में इतना मेजर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखता है गाइस? सो बात ये है कि हम जो भी मतलब काम करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल वॉकिंग हो गया, या फिर नॉर्मल कुकिंग हो गया, या फिर जो भी घरेलू काम, तो उसमें हमारा बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पड़ता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये है कि आपका बॉडी के ऊपर कोई भी मेटाबॉलिक स्ट्रेस नहीं पड़ता है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जब आपका बॉडी को मतलब ये फील हो कि मेरा ऊपर कुछ आउटसाइड प्रेशर पड़ रहा है, तो उस केस में बॉडी खुद को रिकवर करता है। बॉडी के अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है। आपका बॉडी में बहुत सारा जो मसल्स फाइबर है उसमें टियर होते हैं, तो बॉडी खुद को बनाता है, रिकवर करता है, तो उसमें क्या होता है, आपका बॉडी और स्ट्रांग बन जाता है। बहुत सारा जो आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो नॉर्मल वॉकिंग है, या फिर आप जो भी घरेलू काम कर रहे हैं, वो आपका बॉडी के लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स आर बाइपेडल एनिमल्स, मतलब हम दो पैरों में नॉर्मली चलते हैं, हम नॉर्मली सीढ़ी क्लाइंब करते हैं। ये सारा एक्टिविटी ऑलरेडी बॉडी को पता होता है, क्योंकि बॉडी इस चीज़ को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है हमारा बचपन से। बचपन से हम चलते हैं, बचपन से हम सीढ़ी में जाते क्या सीढ़ी में क्लाइंब करते हैं। तो ये सारा चीज़ें हमारा बॉडी के ऊपर कुछ मेजर स्ट्रेस नहीं डालता है। तो इसीलिए हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो अगर आपको मतलब प्रॉपर बेनिफिट पाना है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको बेनिफिट चाहिए, तो वो काम एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड तरीके से होना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे नॉर्मली मीन्स ऐसे कूद रहा हूँ, सो मतलब मैं नॉर्मली कूद रहा हूँ, ये मेरा बॉडी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बॉडी इज ऑलरेडी अडोप्टेड टू दिस। हमारा ये जो नॉर्मल कूदना, हमारा नी इसके लिए ऑलरेडी अडोप्ट कर चुका है। तो हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी का हम जब ऐसे कूदते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे उछलते हैं, बॉडी को लगता है कि इट इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, और बॉडी खुद को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन हमें बॉडी के ऊपर वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड या फिर मेटाबॉलिक स्ट्रेस कैसे डालना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से दिखाता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्टेयर। मैं कूद रहा हूँ, राइट? तो अभी मैंने जो जंप किया वो एक नॉर्मल स्टूल था। तो ये मेरा बॉडी के लिए एक न्यू एक्टिविटी था, तो मेरा बॉडी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, राइट? तो अगर मैं यही एक्टिविटी को हर दिन बार बार करूंगा फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, मेरा बॉडी इस एक्टिविटी को लेके खुद को अडॉप्ट कर लेगा, राइट? कुछ दिन के बाद मुझे और इसका बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो उस केस में मुझे अपना बॉडी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना चाहिए। वो किसे करना है? मुझे अपना वर्कआउट का थोड़ा सा उसका मतलब जो रेट होता है उसको बढ़ाना है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे खड़ा अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे कि आप अपना बॉडी के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड या फिर मेटाबॉलिक स्ट्रेस डाल सकते हैं। खाली नॉर्मल मॉर्निंग वॉक या फिर घरेलू काम से आपका बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। सो गाइस, आप जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसका 100% बेनिफिट पाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। तो ही आपका जो मॉर्निंग वॉक या फिर आपका जो जो भी रूटीन है, कि जिसमें आप अपना बॉडी को थोड़ा सा टाइम देते हैं, वो सक्सेसफुल रहे। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, आपको क्या करना है? पहले 100 मीटर्स जो होता है वो नॉर्मल वॉक करना है। नॉर्मल वॉक करना है, उसके बाद 30 मीटर्स टू 50 मीटर्स आपको हल्का सा जॉगिंग करना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट 30 मीटर से आपको थोड़ा सा तेज भागना है। जब आप थक जाएंगे फिर आपको वॉक करना है, देन जॉगिंग करना है, देन भागना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। देन जब आप थक जाएंगे थोड़ा सा आपको 1 मिनट रेस्ट लेना है। तो ऐसा आपको 3 बार करना है। सो गाइस, आप नेक्स्ट टाइम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, वो अगर जॉगिंग है या फिर साइकिलिंग है या फिर सीढ़ी चढ़ना है या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल एक्टिविटी भी हो, आपको ये याद रखना है कि उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी को एक कंफ्यूजन स्टेट में मतलब आप डालें और आपका बॉडी इजीली उस चीज़ को अडेप्ट ना कर पाए। तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि आपका बॉडी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको बाद में देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी इतना इस आसानी से उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाता है। सो इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट कि आप नॉर्मल वॉकिंग या फिर नॉर्मल ऐसा खड़ा होना, मतलब बैठना उठना, ये सब ना करें। ये बॉडी के लिए बहुत कॉमन चीज़ है और ये सब चीज़ के लिए हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली मतलब बनाया गया है। तो progressive overload is the key for your health and fitness journey. Thank you so much, guys. Bye.